नमस्कार, मेरा नाम है रजत मिश्रा। आपका स्वागत है खबरदार में। और आज खबरदार में हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है उनका नाम है पूनम पंडित। पूनम पंडित जी ने आज ही कांग्रेस ज्वाइन करी है। सबसे पहला सवाल उनसे मेरा यही रहेगा कि मैम आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है और हमें विचारधारा के साथ इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि बात यहाँ उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात पूरे देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। पूरे देश की बात चल रही है और कांग्रेस पार्टी जो है पूरे देश की पार्टी है। तो हमें एक अकेले प्रदेश का नहीं सोचना, हमें पूरे देश का सोचना। एक तो ये खास बात है। दूसरा, एक बड़ी खूबसूरत सा जो नारा हमें मिला है और बहुत सारी लड़कियां जो है यंग ब्लड है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है, महिलाएं बहुत उत्साहित है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिसकी शुरुआत में ही जेंडर में ही लड़ना लड़ शब्द आता हो और इससे बहुत ज़्यादा लड़कियां भी उत्साहित हैं। फिर इंटर की बाद के लड़कियों को कि मोबाइल देंगे, ये देंगे, और फिर जो ग्रेजुएशन लड़कियां की हो या उनको स्कूटी देंगे, क्योंकि अब सारा सिस्टम कर दिया ऑनलाइन। ठीक है, पढ़े गए में जब फोन नहीं होगा, गरीब आदमी के पास फोन नहीं है। चलो, एक ये विचारधारा की कांग्रेस पार्टी बनती है तो उस तरीके की सुविधा हम सबको मिलेगी। उसमें हमारे गांव के, हमारे समाज के, हमारे प्रदेश की, देश की सभी लड़कियां शामिल होंगी। क्योंकि मेरा परिवार जो थोड़ा बड़ा हो गया, पूरे देश का परिवार मेरा परिवार हो गया, तो मुझे पूरे देश की बात लेकर के चलना पड़ रहा। और प्रियंका गांधी जी जो है वो, मैं उनके अंदर खुद को भी देखती हूँ, जिस तरीके से वो लड़ती है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं मैंने देखा। मैं एक्टिव बेसिक किसान आंदोलन से हूँ, लेकिन देखती रहती हूँ, टीवी वगैरह पढ़ती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। तो आवाज़ उठाने वाली एक लड़की थी, जब महातरस में एक लड़की आवाज़ उठा दी, वो प्रियंका गांधी जी थी। फिर उन्नाव वाले कांड में उन्होंने आवाज़ उठाई, उस आवाज़ को बुलंद करा जा करके बरेली में, लखीमपुर खीरी में जा करके एक्टिव हो जाते हैं। और जब एक लड़की से इतना सारा सत्ता के लोगों को डर ना महसूस हो जाए तो मान लीजिए कि वो लड़की नहीं है और वो एक सोच है, विचारधारा है। और वो जो भ्रष्टाचार लोग होते हैं उनको दूर हटाने की एक आंधी है चलती फिरती। तो इसीलिए एक महिला की सोच पे, एक बेटी है वो, उनकी सोच पे और उनके अंदर मैं खुद को देखती हूँ। जो जज्बा उनके अंदर है, हम लोगों को सीख मिलती है ऐसी महिलाओं को देख करके। ऐसी हमारे देश में बहुत नारी हुई है, इंदिरा गांधी जी, झांसी की रानी, अहिल्याबाई जी, बहुत सारी ऐसी नारी हैं। तो हमने उनको पढ़ा है, उनको पढ़ करके हमने इनके अंदर उस चीज को देखा। तो इसलिए कांग्रेस चुनना मेरा। आप देख रहे होंगे कि प्रियंका गांधी जी लगातार यूपी में एक्टिव है, जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा है वो सबसे पहले पहुंच रही है। हाँ जी। लेकिन आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं यूपी पुलिस उनको वहाँ जाने नहीं दे हाँ रही, जी। प्रशासन उनके आगे रोक लगा रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी जी इन सारे हदों को पार करके जिस तरीके से कांग्रेस को मजबूती दे रही है, 2022 में कांग्रेस का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, अभी ये जो बेटियों का जो साथ लेकर के वो चल रही है, 40% टिकट की भी घोषणा करी है, बहुत अच्छा होने वाला है। और हम जैसी बेटी भी उनके साथ हैं तो और ज़्यादा बेहतर होंगे। और हमारे पास ऐसी प्रेरणादायक एक बेटी है, हमारे पास प्रियंका जी जैसी प्रेरणादायक है, हमें उनकी सीख पर चलना है तो बहुत बेहतर होने वाला। रही बात रोकने की कि पुलिस रोक रही है हर जगह से, प्रशासन रोक रहा है, हवा आप ना उसका रुख बदल सकते हो ना उसको रोक सकते हो, आंधी ना आप उसका रुख बदल सकते हो, प्रकृति ना आप उसको बदल सकते हो। तो वो एक वो है और ऐसे ही हम सब उनकी शाखाएं हैं। तो हवा को, आंधी को आप रोक नहीं सकते, रात को आप नहीं रोक सकते, समय को किसी के लिए नहीं रोक सकते। तो वो ऐसे ही चलती रहेगी। रोक रहे हैं, आप समझ सकते हो कि एक बेटी से क्यों इतना प्रशासन, क्यों सत्ता एकदम। देखा आपने, मैं परसों यही थी लखनऊ में, तो वहां से मैं भी आगरा जा रही थी जब पुलिस ने इतना पूरा रोड पे इन्होंने जाम किया, भोपाल मचा दिया। एक बेटी से इतना डर रहे हैं तो समझ लीजिए कुछ अंदर की बात है। समझ लीजिए कि कितना ये लोग डर रहे हैं। जब ये लोग डरे हैं पुलिस को आगे कर दे। अभी आपने देखा प्रियंका जी के साथ में, मैंने पेपर में पढ़ा था कि वो बेटी सेल्फी ले रही थी, वो पुलिस में थी, उनको भी सजा मिली। इस बात की कार्रवाई हो रही, क्यों हो रही है? ये बहुत बड़ी बात है कि एक बेटी के साथ में कोई बेटी सेल्फी नहीं ले सकती, चाहे वो नेता हो चाहे एक्टर हो। अब देखो नए नए कानून ये बनाए जा रहे हैं कि एक सेल्फी लेने के लिए भी सजा मिलेगी। अब उनके परिवार में क्या पता वो एक ही बेटी हो जो पूरे परिवार को चलाती है, उसको किस चीज की सजा? फैन हो सकते हैं ना, अच्छे लोगों के फैन होते ही हैं भाई, क्या कर सकते हो आप? अब क्या करें कि तुम्हारे फोटो छपे हुए, इतने पोस्टर छपे हुए, जनता नहीं उन्हें देखना चाहती और जनता एक रूपरेखा को, एक विचारधारा को देखना चाहती है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की महिलाएं हैं चाहे वो आम परिवार से हैं। क्या कर सकते हैं? तो इसमें उन्होंने ये नया कानून लाया है। क्या संविधान में ये सब चीजें थी कि अगर आप किसी विपक्ष के नेता के साथ में फोटो लोगे और एक बेटी के साथ में फोटो लोगे जो आवाज बुलंद करती है तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, आपकी नौकरी पे नजर होगी? तो इस तरीके का कानून थोड़ी है, लेकिन ये लेकर है, ये प्रताड़ित कर रहा है। लोकतंत्र कहाँ है?
कहाँ बचा हुआ है। तो हमें सबको मिलकर के इकट्ठा होकर के अपने लोकतंत्र को, अपने देश को बचाना है। जी, आपको ये लगता है कि जो प्रियंका गांधी जी लगातार लड़कियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, कांग्रेस ने फैसला लिया कि 40% सीट दी जाएगी महिलाओं को, उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि वो बच्चियों को स्मार्टफोन देंगी, स्कूटी देंगी, इससे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है? अभी मैं आपको अपने गांव की बता दूं, दूसरे की नहीं बताऊंगी। 3 किलोमीटर मेरे गांव से पैदल चलना पड़ा, 2 किलोमीटर दूरी पे स्कूल जाना पड़ता है जो इंटर कॉलेज है। अगर आप डिग्री कॉलेज में जाओगे तो 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वहाँ पे कोई ऑटो वगैरह नहीं चलता। जिनके पास अपनी बाइक है चले जाना। अब ऐसा तो है नहीं कि बेटे को कहीं और ड्यूटी जाना और बेटी को कॉलेज जाना, कौन छोड़ेगा। ये अच्छी बात है, अच्छी सुविधा है, इन चीज़ों का फर्क पड़ेगा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग देश के हित की बात करते हैं, तो वो इन विचारधाराओं पर चलेंगे। और हम जैसे लोगों का और आप जैसे लोगों का यही काम है कि हम देश हित में जो लोग हैं उस विचारधारा पर चलें, लोगों को हम जागरूक करें और पूरे देश की बात करने वाले लोगों के साथ में जुड़े। बात यहाँ प्रदेश की नहीं है, और हमारा जो प्रदेश है वहाँ पर बहुत लोग एक्टिव हो गए हैं। जैसे प्रियंका जी आई है कांग्रेस पार्टी में, और बहुत सारी महिलाओं का उन्हें साथ मिला है और आने वाले समय में मिलेगा। एक बहुत बड़ा सा सम्मेलन करके महिलाओं के मंच को सजा करके, और बहुत सारी महिलाओं को भारी संख्या में जुड़वाया भी जाएगा। अच्छा, तो कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है चुनाव की और पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि अब जो जंग है वो अब भाजपा और सपा के बीच से हट करके क्या भाजपा और कांग्रेस के बीच में? देखिए, ये जो जंग है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है। ये जो जंग है ये एक बेटी के और बीजेपी के बीच की जंग है। ये जंग जो है बीजेपी और बेटी के बीच की है, क्योंकि ये पार्टी के बीच की जंग नहीं रही है। क्योंकि पार्टी के लिए लोग पता नहीं क्या से क्या बोलते हैं। ये विचारधारा की लड़ाई हो गई है। अब वो समाजवादी का जो आप नाम ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं, समाजवादी को मैंने देखा कुछ, मैंने बहुत पहले से बोला, बहुत पत्रकार मुझे बोलते हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करोगे, आप बताइए किस पार्टी को सपोर्ट करोगे। तो मैंने बार बार इस चीज़ को बोला कि मैं पूरा रिकॉर्ड निकाल करके देखूंगी कि किसने क्या बेहतर किया। जिस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी को देश मिला था तो देश में कुछ भी नहीं था। उसके बाद देश में क्या क्या दिया, इन्होंने जितना कुछ बेचा है वो सब कुछ हमारी कांग्रेस की देन है, हमारी विचारधारा की देन है। तो ऐसा ही समाजवादी पार्टी में भी मैंने पूरा उनका देखा। तो कुछ नेताओं के जो बयान थे, मेरे से एक पत्रकार ने भी किया था कि ये मुलायम सिंह जी ने ऐसा बयान दिया है, बहुत पहले दिया था वो बयान एक बेटी के खिलाफ में, जिनको हो जाता है गलती हो जाती है। ये वाला बयान एक पत्रकार भाई ने मुझे पूछा, तो मुझे लगा कि देखिए बेशक उनके बेटे आज उसमें है लाइन में और उनके बेटे दौड़ में हैं, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं कल को समाजवादी ज्वाइन करती हूँ तो मुझे इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। और मैं गलत बात को कब तक प्रूव करती रहूँगी, गलत बात को हम कब तक बोलते रहेंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें कितना बोलना पड़ेगा, बहुत बोलना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम उस घेरे में आवें, और उससे पहले हमें जो अपना चुनाव है वो बेहतर करना चाहिए। हमें अपनी पार्टी का चुनाव हो, संगठन का चुनाव हो, वो हमें बेहतर करना चाहिए। और दूसरी बात, आने वाले समय में बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि ये देश की जो 40% जो अभी कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी ने जो बोला है कि टिकट देंगे, ये पूरे प्रदेश की बेटियों की बात हो गई है और उधर बीजेपी की बात हो गई है। अब देखते हैं, आपको पता है जिस लड़ाई में बेटियां सहयोग करें तो वो तो सक्षम होती ही होती है। चाहे कोई इतिहास उठा लीजिए, आप इतिहास की लड़ाई उठा लीजिए, कोई आंदोलन उठा लीजिए, कोई भी देश के हित की लड़ाई उठा लीजिए जिसमें बेटियों की भागीदारी है, उसको हमेशा से जीता गया। तो ये थी हमारे साथ पूनम पंडित जी, जिन्होंने बताया कि 2022 के चुनाव में जो जंग है वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस, भाजपा वर्सेस सपा नहीं, बल्कि भाजपा वर्सेस बेटी है। और इस जंग में आगे क्या होने वाला है वो आपको हर एक अपडेट हम देंगे अपने चैनल पे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।